अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज मैं आपके साथ आलू के समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूं और किस तरह से इसकी शीट को परफेक्ट समोसे की शेप दी जाती है। सेम बाजार से मिलने वाले समोसे जैसा मसाला घर पर किस तरह बनाया जाता है और किस तरह से इसकी डो तैयार की जाती है। समोसे एकदम क्रिस्पी और खस्ता बने, बिल्कुल भी ऑयली ना हो। तमाम डिटेल्स आपको एक एक टिप्स के साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम समोसे की शीट बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। साथ ही इसमें 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से समोसे क्रिस्पी बनते हैं, मगर हमें क्रिस्पी के साथ साथ खस्ता समोसे भी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। और हाथों को इस तरह रब करते हुए मैदे में ऑयल को अच्छे से शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है। और जब इस तरह से आटे को मुट्ठी में लें और ये आपस में जुड़ जाए, इसका मतलब है मैदे में ऑयल अच्छे से शामिल हो चुका है। और अब पानी डालकर इसे गूंद लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक सख्त सी डो हम यहाँ पर तैयार करेंगे। समोसे की डो को हार्ड इसलिए रखा जाता है, इससे समोसे क्रिस्पी भी बनते हैं और दूसरा ये ऑयल बिल्कुल भी जज्ब नहीं करेंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, मगर डो को आपने बिल्कुल हार्ड ही रखना है। इस तरह से जब हम उंगली से इसे प्रेस करें तो आपको फील हो रहा है ये कितनी हार्ड है। और 20 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि डो में लचक पैदा हो जाए। तब तक हम आलू समोसा बनाने के लिए आलू का मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालकर कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। 1 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 से 7 कुटी हुई हरी मिर्चें डालकर 1 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। कुटी हुई हरी मिर्च डालने से मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें 4 उबले हुए आलू हाथ से इस तरह तोड़कर डालेंगे। एकदम मैश किए हुए आलू का मसाला इतना अच्छा नहीं लगता। आलू समोसे में इस तरह तोड़े हुए आलू का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ जीरा डालकर 1 मिनट के लिए मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। आलू समोसे का मसाला बिल्कुल ड्राई होता है। चूल्हा बंद करने के बाद एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छे से सबकी मिक्सिंग कर लेंगे। और लास्ट में खुशबू के लिए आधी चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे आलू के समोसे के मसाले में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। और यहाँ पर बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा आलू का मसाला तैयार हो चुका है। इस डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें 1 चम्मच घी डालकर फिर से गूंद लेंगे। इस पॉइंट पर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। इस पॉइंट पर घी डालने से समोसे खस्ता बनते हैं और दूसरा ये समोसों को फ्राई करने के बाद समोसों पर प्यारी सी चमक भी आती है। और इस तरह से तमाम पेड़े एक साइज़ के तैयार करेंगे। अगर तो आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं कुकिंग में वो बहुत कंफ्यूज होते हैं समोसे को किस तरह से शेप दी जाए। बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम पेड़े एक साइड पे ढककर अलग कर देंगे और इस एक पेड़े को हमने गोल रोटी की तरह नहीं बेलना, थोड़ी सी हमने इसको ओवल शेप देनी है। इस तरह से ओवल शेप होनी चाहिए। और दरमियान से इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आलू का मसाला जो हमने तैयार करके रखा था वो इसमें फिल करेंगे और तमाम साइड्स पर इस तरह पानी लगाकर पट्टी के एक किनारे को उठाकर मसाले पर रखेंगे और साथ ही दूसरे किनारे से भी इस पट्टी पर हल्के से हाथ से दबाते हुए सेट कर देंगे। पानी लगाने की वजह से ये पट्टी बहुत ही आसानी के साथ आपस में जुड़ जाती है। और अब इस ऊपर वाली पट्टी को इस नीचे वाली पट्टी के साथ सेट कर देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप में समोसा यहाँ पर तैयार हुआ है। तमाम समोसे मैंने इस तरह से बनाकर रख लिए हैं। और इस तरह जब आप परफेक्ट शेप में समोसे बनाएंगे तो फ्राई करने के बाद भी इन पर इसी तरह उठी हुई परफेक्ट शेप आएगी। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि समोसे डालते ही फ़ौरन से कलर ना आ जाए।
वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर ऑयल का टेम्परेचर कम हुआ तो ये समोसे बहुत ही ऑयली बनेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई रखिएगा। समोसे फ्राई करने के लिए सिल्वर या लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है। आप देख सकते हैं किसी भी समोसे से मसाला बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमने इनको परफेक्ट तरीके से सील किया था। और जब तमाम समोसों पर एक जैसा खूबसूरत सा कलर आ जाए, अब इन समोसों को हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर तो आपने लास्ट में फ्लेम लो कर दी तो ये समोसे बहुत ही ऑयली बन जाएंगे। जी तो वीवर्स, इतने मज़ेदार से समोसे देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। मेरी तरफ से तो 10 on 10 है। आप मेरे इन समोसों को कितने नंबर देंगे? समोसे की जो पट्टी हमने रखी थी उसे भी बिल्कुल बारीक ही रखा था। अगर तो समोसे की पट्टी ज़्यादा मोटी होती है तो वो बिल्कुल रोटी जैसी ही लगती है। इसका समोसा ज़्यादा टेस्टफुल नहीं लगता। बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता, मज़ेदार आलू के समोसे यहाँ पर तैयार हैं। और सबसे ख़ास बात, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने। अपनी मनपसंद चटनी के साथ आप भी ये समोसे बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।